जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर वन में, जो देता है आपको बहुत ही अच्छी जानकारियां जो होती है आपके लिए और आपके अपनों के लिए फायदेमंद। तो दोस्तों, आज एक जानकारी लेके आया हूं जो है हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए। जैसे कि आप सब लोगों को भली भांति पता है कि हमारे जो सैनिक है, जो अपनी पूरी सेवा करने के बाद में जब अपने घर को पेंशन आते हैं, रिटायरमेंट आते हैं, तो उन्होंने नेक्स्ट रिसेटलमेंट के लिए सरकार की तरफ से कोटे दिए जाते हैं, कई तरह की छूट दी जाती है, कई तरह की सर्विस में उनको लाभ दिए जाते हैं। तो उससे को लेकर सरकार ने निर्णय लिया है। भूतपूर्व सैनिकों के कोटे को लेकर सरकार ने लिए कई तरह के फैसले। तो इसमें दो तीन तरह के फैसले लिए हैं दोस्तों, जो इस प्रकार से हैं। एक्स सर्विसमैन को आयु सीमा और न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट देने का फैसला लिया गया है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट, एज रिलैक्सेशन को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का फैसला किया गया है। जैसा कि फौजी भाइयों को भली भांति पता है कि रिटायरमेंट के बाद में उनको नेक्स्ट रिटायरमेंट या सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। तो अभी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया गया है कि इसे 5 साल की छूट को बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाए। मतलब आफ्टर रिटायरमेंट वो 10 साल तक किसी भी सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर सकते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार तैयारी करके उस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि अभी 5 साल की छूट ना देकर उन्हें 10 साल की छूट दी जाए। अब पूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम अहर्ता अंकों में 5% की छूट को अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में 5% को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। यानी कि दोस्तों, कि जब कोई भी एग्जाम ऑर्गेनाइज होता है, उसमें न्यूनतम अंकों की जो अहर्ता मतलब दी जाती है कि कम से कम कितने अंक पे बंदा पास होगा। तो सभी जो जनरल अभ्यर्थी होते हैं उनको 40% पे कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य होता है। कि 100 अंकों का यदि पेपर है तो 40 नंबर अंक लाना उनके लिए अनिवार्य है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन को 5% की छूट दी जाती है, यानी कि 35 नंबर लाना उनको अनिवार्य है। पर गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा, कि यदि किसी भी जॉब के अंदर यदि बंदे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, यदि एक्स सर्विसमैन किसी फॉर्म को फिल करते हैं, उस फॉर्म या उस सर्विस के अंदर एक्स सर्विसमैन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक्स सर्विसमैन को 5% का छूट और मिलना चाहिए। यानी कि यदि 100 नंबर का पेपर है और जनरल अभ्यर्थी के लिए 40 नंबर है और एक्स सर्विसमैन के लिए 35 नंबर है, पर उस नौकरी के अंदर यदि एक्स सर्विसमैन पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, वैकेंसी खाली जा रही है, तो उनको 5% की और छूट दी जाएगी। यानी कि यदि वो 30 नंबर भी लेकर आते हैं तो उनका चयन उस नौकरी के लिए किया जाएगा। ये उनका गवर्नमेंट का लिया गया निर्णय है। तीसरा निर्णय लिया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों कोटे से दे आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी पाने और फिर से किसी सरकारी पद के लिए अगर पूर्व सैनिक आरक्षण का दोहरा लाभ लेना चाहें, तो ये उस स्थिति में ही देय होगा जब सीधी भर्ती के ऐसे उच्च पदों पर जहां निचले पदों का अनुभव निर्धारित है। यानी कि दोस्तों, आप सब लोगों को भली भांति पता है कि भूतपूर्व सैनिकों का कोटा जो होता है, उस कोटे का लाभ एक बार ही लिया जा सकता है। यदि आप किसी भर्ती में ज्वाइन कर लेते हो तो आप दोबारा उस कोटे का उपयोग नहीं कर सकते। पर सरकार ने निर्णय लिया गया है कि बहुत सी ऐसी वैकेंसियां होती है जिनमें अनुभव के आधार पर ही नौकरी दी जाती है। यानी कि यदि किसी कोई भूतपूर्व सैनिक किसी भी सरकारी नौकरी में किसी निचले पद पर आसीन है और यदि उसी ही सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर उस निचले पद का एक्सपीरियंस मांग के किसी उच्च पद के ऊपर नौकरी आती है, तो भूतपूर्व सैनिक फिर से उस कोटे का इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि किसी भी छोटे पद पर आसीन जो होते हैं, बहुत से सरकारी नौकरियां ऐसी होती है जिन पर अनुभव मांगा जाता है। यानी एक भूतपूर्व सैनिक ने पहले 4th ग्रेड की नौकरी ज्वाइन कर ली और अभी उसी डिपार्टमेंट के अंदर यदि किसी उच्च पद की नौकरी आती है और उसमें उसी 4th ग्रेड की नौकरी का 3 साल का या 5 साल का अनुभव मांगा जाता है, तो वो उस नौकरी के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं एक्स सर्विसमैन फौजी भाई, और वापस अपने एक्स सर्विसमैन कोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। और आप सब लोगों को बता दूं कि यह निर्णय केवल और केवल राजस्थान सरकार ने लिए हैं।
तो बाकी सरकारें अभी क्या निर्णय लेती है तो पता नहीं, पर राजस्थान सरकार ने निर्णय, ये तीनों प्रकार के निर्णय लिए गए हैं ताकि राजस्थान सरकार में या राजस्थान के अंदर जो भी फौजी भाई रिटायरमेंट आते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ये लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के भूतपूर्व सैनिकों को इसका लाभ हो सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।